आर्ट एंड कल्चर में हम पेंटिंग्स पढ़ रहे हैं। आनंद कुमार स्वामी राजपूत पेंटिंग्स बनाते थे। राजपूत में कहाँ पे है? मेवाड़, मारवाड़, ढूंढान, हाड़ौती और पहाड़ी एरियाज में। ठीक है, अब धीरे धीरे हम मेवाड़, मारवाड़, ढूंढान और हाड़ौती करेंगे। अब देखो यहाँ की एक चित्र पुस्तक है, एक तो है श्रावण प्रतिकरण सूत्र चूर्णी की। ये तो है तेज सिंह की, बहुत तेज राजा थे श्रवण जी। ठीक है, श्रवण कुमार बहुत तेज थे, इसलिए श्रावण प्रतिकरण सूत्र चूर्णी तेज राजा की। और सुपार्श्वनाथ क्या थे? जैन के 24 भगवानों में से एक भगवान थे। ठीक है, इसे मेवाड़ के महाराणा मोकल ने लिखा था। मोकल, मैं कल आऊंगा स्पर्श करने के लिए। ठीक है, मैं कल आऊंगा स्पर्श करने के लिए। श्रावण थे तेज, श्रावण प्रतिकरण सूत्र तेज सिंह ने, सुपर्श चरितम मोकल ने लिखी थी जैन भगवान के पर। ये दोनों के दोनों जैन जैन कैसे लिखते हैं? एक साइड लिखते हैं, एक साइड पेंटिंग बनाते हैं। और ये दोनों पुस्तक कहाँ लिखी गई? जैसलमेर में जाओगे, गर्मी बहुत है तो जिन भद्र सूर्य भंडार, जैसलमेर में जाके जिन बन जाओगे, जिन भद्र सूर्य भंडार। अब एक बुक है चोर 85 का, इसमें चोरी करने के 50 तरीके बताए गए हैं। इन चित्र के बेसिस बनी हुई है चोर 85 का। और ये किसने कहा है? बेसल ग्रे ने भी कहा है। बेसल हमारे डैम भी था ना, बेसल ग्रे और डगलस गैरेट। गोल्ड गैरेट में, कैरेट में होता है नहीं, गैरेट हो गया। ठीक है, और बेसल ग्रे। अब हम बारी बारी से मेवाड़, मारवाड़, ढूंढान और हाड़ौती पढ़ते हैं। ये तो हो गया ना कि आनंद कुमार राजस्थान की 4 जगह, सुपार्श्वनाथ और श्रावण प्रतिकरण, श्रावण तेज, सुप्रश, महाराणा मोकल और जैन की है। और चोर 85 का है जिसमें 50 तरीके बेसल ग्रे और डगलस गैरेट ने बोला। ये रखी गई है जैसलमेर के जिनपद सूर्य भंडार में। अब सारी इन्फॉर्मेशन मैंने इस पेज में लिखी है। ठीक है, तो ध्यान से देखना। सबसे पहले हम मेवाड़ पढ़ेंगे, फिर मारवाड़, फिर ढूंढान और फिर हाड़ौती। मेवाड़ में 3 चीज़ें पढ़नी है। एक तो चावड़ जो कि राजधानी शिफ्ट करके फिर उदयपुर हो गई थी, एक नाथद्वार और एक मेवाड़ के जो ठिकाने हैं देवगढ़, उनमें से एक देवगढ़ है। ठीक है, चावड़, नाथद्वार, देवगढ़। देवी माँ को, जिसे हम नाथ मानते हैं, ये हमारे नाथों के नाथद्वार हैं, उनको चावल चढ़ा रहे हैं। किसको चावल चढ़ा रहे हैं? नाथ, देवगढ़। चावड़, नाथद्वार, देवगढ़। अब पहले हुए महाराणा प्रताप, फिर हुए अमर सिंह फर्स्ट याद रखना। महाराणा प्रताप के बाद इनके बेटे हुए थे अमर। ठीक है, महाराणा प्रताप वैसे भी अमर हो गए थे। महाराणा प्रताप अमर फर्स्ट। महाराणा प्रताप के टाइम पे निसारुद्दीन करके एक चित्रकार था जिसने ढोल मार रहा था, ढोल बजा बजा के सबको बता रहा था महाराणा प्रताप की गीत गाता है, इसलिए निसारुद्दीन चित्रकार था, उसने ढोला मारू बनाई। और सेम निसारुद्दीन चित्रकार ने अमर सिंह फर्स्ट के टाइम पे रागमाला बनाई। ठीक है, रागमाला देखते जाना, आगे और भी आएंगी, पर ये अमर सिंह फर्स्ट की रागमाला है जो कि 1605 में आई। देखो, ढोला मारू जो है एक प्रेम कहानी है। इसके गीत जो है सिरोही में गाए जाते हैं, पर इसके चित्र निसारुद्दीन ने कहाँ बनाए हैं? मेवाड़ में। गीत गाए जाते हैं सिरोही में और चित्र है मेवाड़ में। फिर देखो इन्होंने मुगलों से संधि कर लिया अमर सिंह फर्स्ट ने, फिर शांति हो गई। इसके टाइम पे सबका बस यही ध्यान था कि कलाकृति पे, तो ये टाइम जगत सिंह का हो गया गोल्डन पीरियड। ठीक है, पहले महाराणा प्रताप, अमर सिंह आए, निसारुद्दीन आए, ढोला मारू बनाया, और अमर सिंह के टाइम पे निसारुद्दीन ने रागमाला बनाई। फिर जगत सिंह फर्स्ट आए, गोल्डन पीरियड था, साहिबदीन बनाई और मनोहर बनाई। साहब बन के घूमता था, जगत भर में मनोहर लगता था बहुत। ठीक है, साहब बन के एकदम मनोहर बन के जगत भर में घूमता था, तो जगत सिंह फर्स्ट, साहिबदीन, मनोहर। ठीक है, अब साहिबदीन ने भी रागमाला बनाई है। साहिबदीन ने रागमाला के साथ रामायण, भगवत पुराण और राजाओं के बारे में भी लिखा है। इनकी रागमाला कब की थी? 1628 की। इसकी रागमाला कब की थी? 1605 की। अब मनोहर ने रामायण लिखी 1648 में और साहिबदीन ने लिखी 1653 में। ठीक है, बट इसने रागमाला लिखी है साहिबदीन ने, और यहाँ निसारुद्दीन ने रागमाला लिखी है अमर सिंह फर्स्ट के टाइम पे। अब आते संग्राम सिंह फर्स्ट, ये संग्राम सिंह सेकंड है, याद रखना। ये कलीला दमना की कहानी, कलीला और दमना 2 लोग होते थे, ये घूम घूम कर कहानियां सुनाते थे। किसकी कहानियां सुनाते थे? पांच संग्राम में पांच पंचतंत्र की कहानियां सुनाते थे। ठीक है, अब तो देखो याद रख लो, महाराणा प्रताप, अमर सिंह फर्स्ट, निसारुद्दीन ने ढोला मारू लिखी, और फिर अमर सिंह फर्स्ट में रागमाला लिखी। जगत ने भी साहिबदीन और मनोहर है, सबने भी रागमाला लिखी है 1628 में, 1605 में, और इसने रामायण लिखी है 1653 में, इसने लिखी है 1648 में। संग्राम सिंह सेकंड ने कलीला दमना लिखी है। कि कौन थे कलीला दमना? ये पंचतंत्र की कहानियां सुनाते थे। नाथद्वार क्या है? याद रखना, नाथद्वार जो है वल्लभ संप्रदाय का मंदिर बनते हैं यहाँ पे। ठीक है, वल्लभ संप्रदाय के मंदिर हैं, पिछवाई तरीके से बनाते हैं, मतलब एक पीछे कपड़े के पीछे चित्र बनाते हैं। और कौन सा है? वल्लभ। याद रखना, ये वल्लभ संप्रदाय का है। एक वल्लभ आ गया नाथद्वार में। ठीक है, नाथों का नाथ, वल्लभ द्वार। ये पिछवाई का द्वार, ये क्या? अटपटी पगड़ी बांध के चित्र दिखाते, गांठें लगी होती हैं, अटपटी पगड़ी, नाथद्वार, पिछवाई में। और इसमें 2 महिलाएं थी चित्रकार, कौन? कमला और इलायची। कमला, इलायची। वल्लभ संप्रदाय के लोग भगवान कृष्ण की, तो वल्लभ से याद रखना हमेशा, जहाँ भी आएगा भगवान कृष्ण की मूर्ति बनाएंगे। और सांची किसकी बनाते थे? केले की। ठीक है, सांची केले की बना रहे हैं और भगवान कृष्ण की चित्र बनाते थे। कौन? वल्लभ। वल्लभ कहाँ है? नाथद्वार, पिछवाई। अब मेवाड़ के ठिकानों में 16 ठिकाने थे, उनमें से एक था देवगढ़। देवगढ़ में एक आदमी आया। अभी तक हम सोच रहे थे कि इसके चित्रकार जो है चावड़ या फिर कह लो उदयपुर के, क्योंकि शिफ्ट कर दी थी ना उदयपुर में, याद रखना शिफ्ट हो गई थी उदयपुर में। मेवाड़ के ठिकाने जो है देवगढ़ के चित्र यहाँ से उदयपुर से मैच करते हैं, लेकिन श्रीधर अंधेरे ने ये अंधकार हटाया और इसने बताया कि नहीं, ये तो मिक्सचर है। किसका मिक्सचर है? मेवाड़ का, मारवाड़ का, ढूंढान का, इन 3 का मिक्सचर है ये देवगढ़। ठीक है, और ये चित्रकला कहाँ मिलती है? मोती महल में मिलती है और अंजारा की ओबरी। देवगढ़ के लोग बोलते हैं जब इसने अंधेरा हटाया तो मोती मोती मिलो, और सब बोल रहे हैं आ जरा हम तुम्हें भी देंगे मोती। ठीक है, देवगढ़ के लोग बोल रहे हैं, कहाँ पे? मेवाड़ का ठिकानों में से एक था मेवाड़ में। ठीक है, मोती देंगे और आ जरा की ओबरी, अजारा की ओबरी। और एक और ओबरी कहाँ थी? ये जगत सिंह फर्स्ट ने डिपार्टमेंट बनाया था, चित्तेरों की ओबरी। चित्तेर कौन? जो चित्र बनाते हैं, चित्तेरों की ओबरी या फिर तस्वीरों का कारखाना, ये डिपार्टमेंट था। ठीक है, चित्तेरों की ओबरी। और कुछ जगह है जो बनाई है अंजारा की ओबरी। चितेरे यानी चित्र बनाने वाले, तस्वीरों का कारखाना, और अजारा आ जरा मोती दिखाएं तुम्हें मेवाड़ में, कमला, इलायची, नाथद्वार में, पिछवाई और वल्लभ संप्रदाय में। ढोला मारू किसने बनाया? निसारुद्दीन ने बनाया। रागमाला किसने बनाई? अमर सिंह फर्स्ट ने, और जगत सिंह के फर्स्ट के साहिबदीन ने भी। और मनोहर, याद रखना ये मनोहर है, जब साहब बनता है तो मनोहर लगता है। मनोहर नाम में बार बार बोलती है। मनोहर ने रामायण लिखी है 1648 में। मनोहर, साहिबदीन दोनों किसके थे? जगत सिंह फर्स्ट के, और कलीला दमना संग्राम सिंह सेकंड की। चलो जी, फर्स्ट आर्ट्स पूरा, मेवाड़ पूरा। अब मारवाड़ में नेक्स्ट आता है। ठीक है, कौन कौन सी जगह पहले तो ये देख लेते हैं। यहाँ पे 3 थी, नाथद्वार और ये देवगढ़ और चावड़। ठीक है, अब मारवाड़ में क्या था? जोधपुर, बीकानेर और ये किशनगढ़। तो इधर के हो गए पूरे इस साइड के। कौन कौन सा? जोधपुर आ गया, इधर ये बीकानेर एरिया आ गया और किशनगढ़ एरिया आ गया। और इधर से क्या आ गया? सबसे ज़्यादा जो जैसलमेर है, जोधपुर के पास जैसलमेर भी आ गया। एक नागौर आ गया,
ठीक है। नागौर आया इधर और उसी के पास वाला सांचौर भी आ गया, नागौर सांचौर आ गया और अजमेर आया, ठीक है। अजमेर आया, अजमेर के साथ कौन कौन आया देखो। अब ये ट्रिक है, आज ही अजमेर में आज ही घने घने जू निकले हैं, ठीक है। सर से भिन भिना रहे थे रिया के, घनी जू निकली सर से भिन भिना रही थी रिया के, घनी जू निकली सर से भिन भिना रही थी रिया के। अब देखो घने राव जुनिया सिरोही भिनिया रिया। अब देखो मारवाड़ के लोग जो है ना मिठाई बहुत खाते हैं, ठीक है। तो अग्रवाल तो होंगे ही वहाँ पे, ठीक है। और उन्हें क्या माना जाता है, राम के अवतार माना जाता है। तो रामावतार अग्रवाल ने एक बुक लिखी है मारवाड़ मुरेल, मारवाड़ के मोरल डाउन नहीं होना चाहिए इसलिए रामावतार अग्रवाल ने मारवाड़ मुरेल लिखी। मुरेल मतलब यहाँ तो हम ये सोच रहे हैं मोरल, मोरल डाउन नहीं हो इसीलिए, ठीक है। वैसे मुरेल का मतलब होता है दीवार पे जो चित्र बनाते हैं ना, उसे मुरेल कहते हैं, मारवाड़ मुरेल। अब आगे जोधपुर पढ़ते हैं, ठीक है। उसमें पहला राजा देखते हैं मालदेव। माल बहुत है, एकदम चोखा, राजस्थानी भाषा में बोल रहे हैं क्योंकि जोधपुर की बात कर रहे हैं। चोखे लाव महल बनाया है, ठीक है। चोखे लाव महल, चोखा लागे है, ठीक है। चोखे लाव महल में मालदेव ने बनाया, ठीक है। जोधपुर में माल बहुत है और मान भी बहुत रखा जाता है। माल मान जोधपुर, माल और मान, ठीक है। माल तभी तो मान बनेगा, माल के बिना मान किसका होता है, किसी का हुआ है आज तक, ठीक है। अब मालदेव ने तो चोखे लाव चित्र बना लिए, उसके बाद क्या है, मानदेव ने क्या, मान सिंह ने क्या किया, ये जालोर गया था, ठीक है। पानी लेने गया वह मान जालोर, ठीक है। इसका मान तो सब कर ही रहे थे, तो एक देवनाथ आया, ठीक है। देवनाथ द्वार और देवगढ़ को मिक्स किया तो क्या बनाया, देवनाथ। वाओ, नाथ द्वार और देवगढ़ को मिक्स किया तो देवनाथ बनाया और ये यहाँ गया देवनाथ, उसे मिल गया फिर। और उसने बताया कि भाई तू सन्यासी बन जा, ठीक है। ये सन्यासी बन गया और तू राजा बन जाएगा, ये राजा बन गया। तो इसके टाइम पे गोल्डन पीरियड मानते हैं। मेवाड़ में किसके टाइम पे गोल्डन पीरियड था, जगत सिंह के टाइम पे। क्यों था, यहाँ पे इन्होंने संधि कर ली थी, इसलिए जगत सिंह फर्स्ट के टाइम पे गोल्डन पीरियड था। और यहाँ पे गोल्डन पीरियड है मान सिंह के टाइम पे, ठीक है। ये सन्यासी बन गया क्योंकि देवनाथ ने जालोर में भविष्यवाणी कर दी तो राजा बनेगा। अब नाथ संप्रदाय के लिए इसने 2 मंदिर बनाए, एक तो महामंदिर बनाया एक तो, और एक बनाया उदय मंदिर। उदय होता हुआ सूरज होता है ना, एकदम ब्राइट रोशनी, वैसा उदय सूरज और महामंदिर। इतना इंप्रेस था, ऐसे अग्रेसिव नाम रखे इसने, महामंदिर और उदय मंदिर। अब देखो इसने महामंदिर में 63 चित्र बनाए। अब 63 चित्र कहाँ से बनाए इसने, कहीं से तो बनेगा। मोटिवेशन कहाँ से ली इसने मोटिवेशन ली मतीराम की बुक रसराज से। अब मतीराम कौन है, अब देखो थोड़ा सा इधर शिफ्ट होते हैं। बूंदी में राजा है एक भाव सिंह, ठीक है। भाव सिंह ने भाव दिया किसको, मान सिंह को। भाव सिंह ने सम्मान दिया मान सिंह को, उसका मान रखा भाव सिंह ने। तो क्योंकि इसी ने तो पेंटिंग्स यूज़ की ना, 63 पेंटिंग्स किसकी, इसके राज्य में एक चित्रकार था मतीराम। मतीरा बहुत पीता था, ऐसा कर लो मतीराम। उसने 2 बुक्स लिखी थी, एक तो रसराज, मतीरा में रस तो बहुत होता है, रसराज, और एक पीने के बाद लाल हो जाता है इंसान, ललित ललाम, ठीक है। ललित ललाम और रसराज, 2 राम थी, लाल हो गया ललित ललाम और रसराज। अब इसकी रसराज मतीराम की बुक से 63 चित्र बनाए महामंदिर में। यहाँ पे जोधपुर खत्म नहीं होता, मालदेव पढ़ लिया, मानदेव पढ़ लिया, ये सन्यासी बना दिया हमने, ठीक है। इसने चोखे मंदिर बना लिया, ये भी ठीक है। अब हम यहाँ पे एक पढ़ेंगे पंचतंत्र। पंचतंत्र का नाम पहले भी सुना था, ये कलीला दमना संग्राम सिंह सेकंड के टाइम पे, संग्राम याद है ना, प्रताप अमर जगत संग्राम, जगत एक संग्राम के उस पर आ गया। और जगत में कौन था, साहिब मनोहर लगता था, बहुत ज़्यादा, बहुत मनोहर। कलीला दमना किसकी कहानी सुनाते थे, पंचतंत्र की। पंचतंत्र क्या है, एक प्रेम कहानी है, ठीक है। इसको जब बनाया गया यहाँ पे जोधपुर के, उसमें पंचतंत्र बनाते थे, बादल के रूप में दिखाया गया और बहुत ब्राइट कलर, लाल और पीले। तो मैंने भी लाल और पीले, एकदम ब्राइट कलर, लाल पीले कलर यूज़ किए गए, बादल बनाए गए, ठीक है। और कहानियाँ किस किसकी, ढोला मारू की, महेंद्र की और मुमल की, ममा महेंद्र मुमल ममा, वीरमदेव और फिरोजा। अब यहाँ पे क्या क्या पढ़ लिया, माल पढ़ लिया, मान पढ़ लिया, पंच पढ़ लिया, ठीक है। पंचतंत्र पढ़ लिया। उसके बाद हम पढ़ लेते हैं क्या, ये और कौन कौन से चित्रकार हुए, जोधपुर है, सैफ अली खान तो आएगा, राजाओं का देश है, माल बहुत है, मान बहुत है, तो सैफू तो आना ही था। सैफू छज्जू के साथ है, सैफू ने या तो छज्जा बना रखा था सर पे, सैफू छज्जू। जीत कर आया तो क्या लिखेंगे, जीत मल, याद रखना जीत मल है, पीछे के नाम बहुत जल्दी भूल जाते हैं। सैफू छज्जू जीत मल। और क्या है, ना था, जीत ना ही था, जीतना था, ये ना था हो गया, ठीक है। जीत मल, जीत ना था और वीर जी। अब वीर जी की विशेषता देखो, ये 1623 में क्या कर रहा है, रागमाला लिख रहा है। 1605 में रागमाला कौन लिख रहा था, निसार दिन लिख रहा था, अमर फर्स्ट के टाइम पे। और साहिब दिन लिख रहा था 1628 में जगत सिंह के फर्स्ट पे, 1605 28 इन दोनों के बीच में 1623 में वीर जी लिख रहा है, ठीक है। कौन हो गया, माल मान सन्यासी बन चुका है, ठीक है। लेकिन ये पेंटिंग महामंदिर उदय सिंह पेंटिंग किसकी ले रहा है, मतीराम की रसराज बुक से। और इसकी एक ललित लांबी एक पंचतंत्र बनाया, और सैफू छज्जू जीतमल नाथा वीरमदे। एक सीढ़ी पार हो गई, जोधपुर हो गया। अब हम बढ़ते हैं बीकानेर। बीकानेर में एक तो देखो इसमें ना बीकानेर जो है ना, हमेशा मुगलों से संधि करके रहा है, हमेशा सेफ साइड रहा है, इसलिए इसके नाम में भी बिका हुआ ही है बीकानेर। तो ये आर्ट का इफेक्ट दिखता है यहाँ पे, क्या मेघदूत, ये क्या करते हैं, मेघ को, अब बिका तो वही है, दूत बना के किसको भेजेंगे, मेघ, बादलों को दूत बना के भेजते थे, ठीक है। इसलिए बीकानेर मेघदूत। अब देखो यहाँ पे 2 होते थे, एक तो उस्ता, यानी उस्ताद बोलते बोलते उस्ताद बोलने लगे। एक बोलते हैं मैथे रहना, मैं इत्थी रहना, ठीक है। 2 टाइप के हो गए, एक तो उस्ताद और मैथे रहना। उस्ता में राजा हुए राय सिंह, और यहाँ पे मैथे रहना में कौन है, अनूप सिंह, ठीक है। मैथे रहना में अनूप सिंह, और उस्ताद में क्या रहे, राय सिंह। सबको राय देते रहे क्योंकि वो उस्ताद बन गए हैं, उस्ताद मानते थे या खुद को, ठीक है। अब राय सिंह आगे। अब इसमें 2 राजा ना, ये कहाँ से लेके आए, लाहौर से लेके आए, अली रजा और रुकनुद्दीन। ये बोल रहा है अली रजा, अली राजी हो चुका है, रुक जा आप। ये 2 को लेके आए, अली रजा और रुकनुद्दीन को कहाँ से लेके आए, लाहौर से लेके आए। फिर हेसामुद्दीन, हंसता हुआ एक मुद्दीन सा चेहरा, प्यारा सा चेहरा, इसको दे दिया पद्मश्री। शाह मोहम्मद की बात करें, सिंह के दरबार में मतलब एक बिल्डिंग होती है, सवाई जैसी ने बनवाई थी, सूरत खाना। अब सवाई जैसी है वो, ठीक है, से देख लो या तो एक सुंदर सा सूरत खाना, जिसमें बहुत सुंदर सूरत देख सकते थे आप, अपनी शीशे का बनाया हुआ सूरत खाना। तो उसमें 2 राजा होते थे, एक तो साहिब दिन, जो ऊपर देखा ना साहिब दिन है ये, पर इसके दरबार में कौन था, साहिब राम और मोहम्मद शाह। तो मैं बस इसके लिए ये बताना चाह रही हूँ, ये शाह मोहम्मद है ना, वहाँ पे मिलेगा तुम्हें मोहम्मद शाह, ठीक है। और अहमद अली भी अभी बूंदी में एक मिलेगा।
और अली अली ये भी याद रखना, यहाँ पे अहमद अली और अली रजा, 2 अली हैं। कहाँ पे? उस्ताद राय सिंह के दरबार में, बीकानेर में। हेसा हंसता हुआ। अब देखो 5 नाम हो गए हैं हमारे। अली रजा, अली राजी हो चुका है, रुकने के लिए रुकनुद्दीन। कहाँ पे? हंसता हुआ, हेसा मुद्दीन और पद्मश्री दे दिया। शाह मोहम्मद सवाई जयसिंह के दरबार में भी देखेंगे, मोहम्मद शाह, ठीक है, सूरत खाना बनाया उसने। एक अहमद अली हम बूंदी में भी देखेंगे, इसकी अहमियत बहुत रहेगी, इसलिए अहमद अली। अब मैथेरैना में अनूप सिंह। ये होती है मैथेरैना, वैसे जैन लोगों की एक जाति होती है, इन्हें महात्मा भी कहते हैं, तो स्लैश में हम महात्मा भी लिख सकते हैं। एक बार के लिए इस पेज पे आ जाओ। मैथेरैना में अनूप सिंह थे, ये महात्मा कहते थे। और यहाँ पे ना वॉल पेंटिंग जो होती है उसको क्या कहते हैं याद है? वॉल पेंटिंग को मोरेल कहते हैं, जो हमने जोधपुर में पढ़ा था कि उसका मोरेल डाउन का मोरेल, ठीक है। वॉल पेंटिंग में अगर गीली वॉल पे करते हैं तो फ्रेश है, इसलिए बोलेंगे फ्रेस्को। अगर ड्राई पेंटिंग पर कहेंगे क्या, टेप सी चिपका के एकदम ड्राई हो जाएगी ना, टेप दिया है, ये है तो फ्रेस्को। फ्रेस्को को एक नाम से और बोल देंगे अराइश, अभी अराई हुई है, ठीक है। फ्रेस्को अराइज। आला गिला कहाँ बोलते हैं? बीकानेर में, बीकानेर तो पढ़ रहे हैं अभी में। और पढ़ो मतलब पानी जैसी हो रखी है, पढ़ो कहाँ बोलेंगे? शेखावाटी में। अभी तक हमने क्या पढ़ा? बीकानेर में हमारे अनूप सिंह थे, उन्हें महात्मा भी कहते हैं, मैथेरैना जाति को, ठीक है। और इन्होंने ये फ्रेस्को बनाते हैं, गीली मिट्टी बनाते हैं, फ्रेस्को को अराई क्या बोलते हैं? आला गिला बोलते हैं, पन्नो बोलते हैं। और इनकी खासियत क्या थी? ये पेंटिंग के नीचे तिथि भी लिखते थे और नाम भी लिखते थे। कौन लिखते थे? सिर्फ बीकानेर वाले, और राजस्थान में कहीं नहीं मिलेगा, सिर्फ बीकानेर वाले ही लिखते थे, नाम के साथ तिथि भी लिखते थे, तो पता चलता था किसने लिखी और कब की है पेंटिंग। चलो अब इनके पेंटर्स भी पढ़ लेते हैं कौन कौन से। एक तो चंदू हो गया, ठीक है, चंदू मुन्ना बिके हुए ना, ऐसे घर के नाम रखे थे, जैसे घर पे बोलते हैं छोटू, ऐसे चंदू मुन्ना मुकुंद, मुकुंद। और ये क्या है? जय कृष्ण, ना पीछे मिसिंग है, जय कृष्ण है ये, ठीक है, जय कृष्ण। अब देखो जोधपुर में कौन थे एक्स्ट्रा? ये थे सैफू, छज्जू, जीतमल, नाथा, वीर जी को ही ये बोलते हैं घर पे बीकानेर को चंदू मुन्ना मुकु जय कृष्ण। जय कृष्ण से याद है, नेक्स्ट हमें पढ़ना है किशनगढ़। किशनगढ़ में देखते हैं राजा कौन रहेंगे? सावंत सिंह। अब किशन की बात कर रहे हैं, वो तो रंगीले हैं, तो सावंत, राखी सावंत दे देते हैं इनका नाम। तो इसमें कौन है? सावंत सिंह। इन्हें नगरों में रहना पसंद था, इसलिए इसका नाम है नागरीदास भी बोलते हैं। नागरीदास ने बुक लिखी है, सावंत सिंह बोले नागरीदास ने बुक लिखी है, नागर समुच्चय, पूरे समुच नागर के बारे में, नागर समुच्चय। इसकी एक प्रेमिका थी विष्णुप्रिया, ठीक है, विष्णुप्रिया इसकी एक प्रेमिका थी, जिसके बारे में इसका चित्रकार था दरबार का मोर ध्वज निहाल चंद। अब मोर का ध्वज लगाता था वो, ठीक है, अपने सर पे मोर ध्वज लगाता था, तो सब निहाल हो जाते थे उसके चंदे को देख के, ठीक है। मोर ध्वज निहाल चंद ने बुक लिखी है बनी ठनी, जिसमें राधा बनाया है अपनी प्रेम कहानियों में विष्णुप्रिया को। और 1973 में इसके इस बनी ठनी कहानी पे नागरदास ने क्या लिखी? नागर समुच्चय। अब 1973 में डाक टिकट चालू हो गया, और इसने इस पेंटिंग को, बनी ठनी को, मोनालिसा किसने बोला है? एरिक डिक्सन ने मोनालिसा बोला है। अब तो हो गई नागरीदास की, सावंत की, ठीक है, नागरीदास की प्रेम कहानियों की इसकी खुद की बुक हो गई। डाक टिकट भी कल इसके अचीवमेंट ज़्यादा है, और इसने मोनालिसा भी बोल दिया। इंडिया की मोनालिसा एरिक डिक्सन ने, मोनालिसा, डाक टिकट, इसकी विष्णुप्रिया प्रेमिका की भी बात होगी, बनी ठनी, और इसके मोरध्वज इसकी भी बात होगी, निहाल चंद इसके चित्रकार की भी। अब आता है ये वल्लभ संप्रदाय से बिलोंग करता था, और यहाँ पे क्या है? राधा के चित्र बनाए जाते थे, और पेंटिंग्स में वेसरी पहनाते थे। वेसरी क्या है? नाक में पहनाते थे, 3-4 मोती होते हैं उसमें, गोल सी नथ, ये नाक में वेसरी पहनाते थे उस पेंटिंग में, और नेक को लगते थे लंबी सी, और बोहें ऐसी बिल्कुल तनी हुई सी, जैसे बाण की शेप में एकदम तनी हुई बोहे, नेक लंबी, और वेसरी पहनाते नाक में। अब एक तो हो गया चित्रकार मोरध्वज निहाल चंद, और कौन चित्रकार होंगे किसमें? किशनगढ़ में। एक तो किशनगढ़ नाना टाइप, ठीक है, हमारे सबसे बड़े हैं वो नानक राम लिखेंगे इनके पीछे, नानक राम, मूल उन्हीं से आया हमारा, वही हम पे राज किए हैं, मूल राज, नानक राम मूल राज। और ये सब कैसे हमें मिला है? ये जो जीवन है भीख से मिला, भीख मिला चंदे में, भीख चंद। और कौन है? रामनाथ। रामनाथ से आ रहा है, मैंने कहीं देवनाथ पढ़ा है, देवनाथ कहाँ पढ़ा हमने? नाथ द्वार पढ़ा है, देवगढ़ पढ़ा, और जब मैंने बोला था इन दोनों को मिक्स कर दे तो देवनाथ बन जाएगा, बना देवनाथ, जो कि यहाँ पे था देवनाथ, जिसने इसकी भविष्यवाणी की थी मान सिंह राजा बनेगा जोधपुर का। जालोर में आया था मान सिंह, तब इसने देवनाथ ने, तभी तो इतने मंदिर बनवा दिए थे। अब यहाँ पे तो हुआ देवनाथ, अब यहाँ पे आया रामनाथ का है किशन, और देवनाथ का है जोधपुर में किशनगढ़ में हमने देखा मोरध्वज था एक, और एक था नानक राम, मूलराज, भीखचंद, रामनाथ, बदन सिंह। अब जैसलमेर में कुछ नहीं है, नागौर में कुछ नहीं है, अजमेर देखते हैं, ठीक है। अजमेर में 2 महिलाएं फिर से आई, कौन? साहिबा और उसना कहाँ पे थी? ये एक उस्ताद था ना, उसी से बन गया अजमेर में उसना। और एक साहिबदीन, ये था ना यहाँ पे साहिबदीन, यही साहिबदीन। और एक साहिब राज भी पढ़ा है, कहाँ पे पढ़ा हमने पढ़ा नहीं है, अभी रेफरेंस लिया था साहिब राम, सवाई जयसिंह के दरबार में था साहिब राम, जब हमने कहा था कि वहाँ पे मोहम्मद शाह और एक साहिब राम है, ठीक है, वहाँ पे था। अब 2 साहिब ऑलरेडी हो चुके, साहिबदीन और साहिब राम, अभी आप साहिब राम आगे आएगा अभी, ठीक है। और एक थी ये साहिबा और उसना, साहिबा और उसना 2 फीमेल थी, और 2 फीमेल कहाँ थी? कमला इलायची, ये थी साहिबा उसना। अभी तो गोल्डन पीरियड हमने यहाँ पे जगत सिंह फर्स्ट में देखा था, जोधपुर में हमने देखा था मान सिंह के टाइम पे था, ठीक है, वो सन्यासी बने थे। बीकानेर में हमने पढ़े एक राजा, एक तो राय सिंह और अनूप सिंह, तो क्या गोल्डन पीरियड इन्हीं का ही होगा इसीलिए। और किशनगढ़ में भी हमने एक ही राजा पढ़ा है, एक सावंत सिंह, जिसी को नागरीदास भी बोलते थे। अब नेक्स्ट पढ़ते हैं हम मेवाड़ हो गया, मारवाड़ हो गया, पढ़ेंगे ढूंढान में क्या है? 4 चीज़ें आएंगी ढूंढान में, ढूंढ रहे हैं क्योंकि ढूंढते हमने क्या है? आमेर से निकला है जयपुर, या फिर कह लो अलवर, ढूंढ रहे हैं किस ओवर को भी तो ढूंढते हैं ना, अलवर। और क्या है? शेखावाटी, जयपुर आए तो शेखावाटी तो आना ही था पास में है, और उनियारा, एक यार भी उनियारा, ठीक है, जयपुर, अलवर, शेखावाटी, उनियारा, ये 4 जगह हो गई है।
अब इसमें देखते हैं राजा कौन कौन है, ठीक है। सबसे पहले देखते हैं मान सिंह। मान सिंह एक नाम पहले पढ़ा था, ये पढ़ा था हमने मान सिंह, ठीक है। मान सिंह पढ़ा था पहले, अब अगेन मान सिंह है। अब मान सिंह का बेटा भाव सिंह है, भाव सिंह भी पढ़ा था। अरे मान सिंह का मान ही तो रखा था भाव सिंह ने, बूंदी का भाव सिंह था जिसके मतीराम की रसराज पेंटिंग को उसने महामंदिर में यूज़ किया था। इन दोनों का रिलेशन यहाँ डायरेक्ट आ गया, मान सिंह का बेटा बन गया भाव सिंह, तो इतना मान रखा कि अब बेटा बन गया, पैदा हुआ भाव सिंह। मान सिंह ने भीति चित्र बनाए कहाँ कहाँ पे, भीति टाइप के चित्र बनाता था। अभी याद रखना भीति चित्र आगे भी आएंगे। भीति चित्र बनाए कहाँ पे, मौज, जहाँ पे मौज ही मौज है वहाँ पे मौजमाबाद, एक बेरानी, बैराट, बैराकोनी, बैराट, यहाँ पे क्या है मुगल दरवाजा बनवाया मान सिंह ने। मान सिंह ने बनवाया म से मुगल दरवाजा, ठीक है, बैराट में। और एक आमेर से तो ये निकली है। भावपुरा क्या है, इसके बेटे के नाम पे भाव सिंह का पूरा एरिया बसाया भावपुरा, यहाँ पे भी है पेंटिंग्स, ठीक है। मौजमाबाद में तो इसका बर्थ हुआ था और यहाँ पे इसकी कैपिटल रही आमेर में, और भावपुरा इसका बेटा रहा है, ठीक है। ये मान सिंह की बात हो गई। अब ये रज्मनामा क्या है, रज्मनामा ये है कि अकबर ने वो महाभारत का फारसी अनुवाद करवा रहा था। कौन सा, फ्रांस बहुत हो जाता है ना जहाँ पे, वो अकबर फ्रांस में अनुवाद करवा रहा था किसका, महाभारत का। तो मान सिंह ने बोला मैं करा देता हूँ अपने आमेर में। तो इसका नाम इसने क्या रखा, कहाँ पे इसने पेंटिंग बनवाई, आमेर में पेंटिंग किस में बनी है, रज्मनामा, उसका नाम रज्मनामा दिया गया था। 169 पेंटिंग्स बनी है आमेर में रज्मनामा में। रज्मनामा किसकी है, अकबर की है। रज्मनामा रस्म निभाते ना कोई, ऐसे रस्म का बन गया रज्मनामा 169 पेंटिंग्स। अभी तक हम सवाई जयसिंह का पहले भी पढ़ चुके हैं, ठीक है। जब हम शाह मोहम्मद पढ़ रहे थे, शाह मोहम्मद का पढ़ रहे थे बीकानेर के उस्ता में, ठीक है, शाह मोहम्मद पढ़ रहे थे। अब हम सवाई जयसिंह का पढ़ रहे हैं, इसीलिए सब चीज़ें एक रूम पे है कि कहीं से कहीं भी पहुंच सकते हैं, ठीक है। तुम्हें बस ये याद रखना है। सवाई जयसिंह ने सूरत खाना बनवाया था। सवाई सिंह का बेटा है, कौन है, जय हो चुकी है साथ में कि अभी ईश्वर को प्राप्त हो चुका है। सवाई जयसिंह का बेटा है ईश्वरी सिंह, ठीक है। पहला आया मान, जयपुर की मान शान, और फिर आया जय। मान शान का बेटा भाव और सवाई जय सिंह का बेटा ईश्वरी सिंह। अब मान हो गया, जय हो गया, मान जय, फिर क्या है, प्रताप ही प्रताप, प्रताप सिंह, मान जय प्रताप, ठीक है। मान जा प्रताप, ऐसा भी बोल सकते हैं, मान जा प्रताप। अब प्रताप सिंह के दरबार में कौन था, लालचंद, ठीक है। एक ललित राम पढ़ा है हमने, ये बूंदी का जब भाव सिंह ये जब इसके चित्र ले रहा था, एक ललित राम भी इसकी पेंटिंग थी। एक है लालचंद, ये पशुओं की लड़ाई की पेंटिंग बनाते हैं, ठीक है। और साहिब राम ईश्वर सिंह के दरबार में बनाता है आदमगढ़। अब ओवरऑल मोटा मोटी पढ़ लेते हैं, ठीक है। अजमेर में 3 राजा हुए, मान सिंह, ठीक है। मान सिंह का बेटा हुआ कौन, भाव सिंह, और फिर आए सवाई जय सिंह का बेटा हुआ ईश्वरी सिंह। जयसिंह ने सूरत खाना बनाया था, इसके 2 पेंटर थे, मोहम्मद शाह और साहिब राम। साहिब दिन ऊपर था, जगत सिंह फर्स्ट का। जगत की बात आए तो साहिब दिन आ जाए, जगत में पूरे दिन रात सब होते हैं इसलिए साहिब दिन। और सवाई जय सिंह की बात आ जाए, ठीक है, तो साहिब राम होगा, साहिब राम और मोहम्मद शाह, ठीक है। ये दोनों थे यहाँ पे। और मान सिंह के टाइम पे रज्मनामा बना, मौजमाबाद, बैराट, आमेर, भावपुरा। और उसके बाद प्रताप सिंह लाल हो रखे थे, ठीक है, प्रताप लाल, और सवाई जय सिंह ईश्वरी, आदम का चित्र, मान सिंह रज्मनामा, भीति याद रखना, ठीक है। अब और कौन पेंटर हैं, गोपाल रहे हैं, उदय रहे हैं, ठीक है। उदय के मंदिर भी थे एक, जो कि नाथ द्वार के मान सिंह ने बनवाए थे जब वो सन्यासी बन गया था। उदय है, जीवन है, ठीक है, जीवन ऐसे ही चलता है, हुक्म किसी न किसी का तो हुक्म मानना पड़ता है। गोपाल, उदय, जीवन, हुक्म। गोपाल का उदय हुआ है, उसका जीवन है हुक्म मानने के लिए, गोपाल, उदय, जीवन, हुक्म, क्योंकि वो जयपुर के दरबार का वो है। कौन थे, मान सिंह, सवाई जय सिंह और प्रताप में कौन है, लालचंद, जो पशुओं की लड़ाई दिखाता है। और ये क्या दिखाता है, सवाई जय सिंह का ईश्वर सिंह, साहिब राम उसके दरबार में आदम चित्र, और ये पशुओं की लड़ाई। कौन कौन और है, गोपाल, उदय, जीवन, हुक्म। गोपाल का उदय हुआ है जीवन हुक्म मानने के लिए। नेक्स्ट हम देखते हैं अलवर। देखो हमने काफ़ी चीज़ें पढ़ ली हैं, अब हमारा अलवर पे आते हैं। अब विनय सिंह आता है अलवर में, वर बनना है ना, तो सबसे एक विनम्र आदमी को बुलाया जाएगा, विनम्र सिंह है। और ये इसके टाइम का गोल्डन पीरियड है। और यहाँ पे गोल्डन पीरियड कौन दे रहा था, प्रताप सिंह, जो लालचंद था ना, जो पशुओं की लड़ाई, प्रताप सिंह गोल्डन टाइम दे रहा था। कभी सोचो सवाई जय सिंह या मान सिंह, नहीं, मान सिंह वहाँ ऊपर दे रहा था जोधपुर के टाइम पर यहाँ प्रताप सिंह दे रहा है। और अलवर में वर बन के जो गया, विनय पूर्वक जो गया है वो विनय सिंह, ठीक है। ये गोल्डन पीरियड दे रहा है। और इसने ही पेंटिंग्स में काफ़ी रुचि रखी, जैसे कि मुगलों में अकबर ने रखी थी रुचि। और इसने सोचा मैं खुद भी पेंटिंग एक सीखता हूँ, तो इसके गुरु रहे बलदेव, ठीक है। नाम विनय है लेकिन गुरु रखे बल वाले, बलदेव, देव याद रखना, बलदेव। और दूसरे कौन थे, गुलाम अली, गुलाम बनाया था अली को, ठीक है। बलदेव और गुलाम अली 2 थे विनय सिंह के दरबार में, और इन दोनों ने मिलकर लिखी गुलिस्ता। विनय बहुत विनम्र था, इसीलिए गोल्डन पीरियड भी था, रुचि रखी, बलदेव से इसने बल एकदम उसमें था तो उससे सीखा, और गुलाम अली के साथ मिलकर गुलिस्ता बनाया। नेक्स्ट पढ़ लेते हैं मंगल सिंह। मंगल सिंह के बारे में बोलते हैं कि ये मेव कॉलेज में जाने वाले ना फर्स्ट स्टूडेंट थे मतलब। और इन्होंने हाथी पे चढ़ के जाते थे, ठीक है, हाथी पे चढ़ के जाते। और हाथी से याद आया, उसका क्या था, ये ऊँट की चमड़ी पे बनने वाली कला थी। हाथी से बात आई, ये हाथी के दांत पे पेंटिंग होती थी, ठीक है। कहाँ पे, मंगल सिंह पे। अब विनम्र देखो वर्ड ढूंढना ना, एक तो विनम्र ढूंढेंगे, एक उसका मंगल भारी नहीं होना चाहिए, विनम्र ढूंढेंगे। और मंगल सिंह वो क्या कर रहा है, हाथी दांत पे पेंटिंग बनवा रहे हैं और मेव कॉलेज में जा रहे हैं। और उसके दरबार में कौन कौन है, मूलचंद, ठीक है, वहीं से हमारा मूल बढ़ेगा, मूलचंद। एक और मूल थे, वो मूल राज थे, हमारा मूल राज बताया था नानक राम ने, मूल राज। ये है मूल चंद कुछ चंद बच्चे होंगे ना, मूल चंद। उदय राम, अब उदय बहुत सारे हो चुके, एक तो उदय मंदिर बना, ठीक है, जो ये मालदेव ने बनवा दिया उदय मंदिर, ये उदय हो गया एक, ठीक है। और जो जयपुर के जो चित्रकारों में उदय हो गया एक, ये उदय राम हो गया, याद रखना उदय राम हो गया। अब इसके विनय के दरबार में कौन थे, बलदेव और ये गुलाम अली। और मंगल सिंह के दरबार में कौन थे, मूल चंद और उदय राम, मूल चंद उदय राम। अब वर के साथ तो कुछ क्या होगा, बक्सा लेके जाना पड़ेगा भाई, वो तो मांगेगा ना भेज बक्सा राम,
जमुना पार जाना पड़ेगा इसलिए जमुना दास, सालिया भी मिलेंगे इसलिए सालिग्राम, ये तो बहुत ही अच्छा था। जमुना पार जाएंगे बक्सा लेके जाएंगे और साली भी मिलेगी, सालिग्राम बक्साराम, बक्साराम और साली के दोनों राम है, ठीक है, दोनों के दोनों राम है। मूल चंद था, उदय भी राम था, और जमुना दास है, ठीक है, जमुना दास बक्साराम सालिग्राम। और 3 और हैं, इनकी एक ट्रिक ये है, छोटे से नंद गोपाल, हमारे छोटो से नंद गोपाल, छोटे राम, गोपाल के आगे भी राम आएगा, नंद के पीछे लाल आएगा, छोटे राम नंद लाल राम गोपाल, राम छोटे के पीछे राम, गोपाल के आगे राम, नंद के पीछे लाल, नंद तो छोटा सा नंद तो लाल ही होता ना, छोटे राम नंद लाल राम गोपाल। अब गोपाल जयपुर में भी देखो बता रहे ना, जयपुर में भी एक क्या है, गोपाल है। अब दोबारा शुरू से जाते हैं। अब एक विशेषता और है अलवर की, ये वैश्यों के चित्र बनाता है। वैश्याएं जो होती है ना, उन कौन सी बुक से चित्र लेता है, कोक शास्त्र, उनकी कोक से ही हम जो है शास्त्र सीखते हैं ना, इसलिए कोक शास्त्र कौन सी वैश्यों के चित्र बनवाता है, ठीक है, वैश्याएं जो होती हैं। अब अलवर में 2 राजा कौन सा, विनय सिंह हुआ, ठीक है, और इसमें कौन कौन से थे, बलदेव था और गुलाम अली था। फिर इन्होंने गुलिस्ता बना दिया ना, मंगल सिंह ने क्या किया, हाथी दांत पे पेंट करा रहा था। एक मूल चंद आए और उदय राम आए। उदय कहाँ से था इसका, उदय एक जयपुर में भी था, एक उदय मंदिर भी था, जोधपुर में था, और एक इधर जयपुर में था उदय, ठीक है। ये उदय राम हो गया। एक आगे जमुना दास, बक्साराम, सालिग्राम, छोटे राम, नंदलाल, राम गोपाल। गोपाल भी एक यहाँ पे था ना, ये ना गोपाल उदय जीवन हुकुम, तो गोपाल उदय दोनों यहाँ भी हैं और यहाँ भी हैं। यहाँ पे उदय राम है मंगल सिंह के टाइम पे, और गोपाल एक और है राम गोपाल, दोनों में, एक में पीछे राम लगा, एक में आगे राम लगा, याद रखना। अब शेखावाटी पढ़ते हैं, ठीक है, जयपुर आमेर हो चुका, अलवर हो चुका, अब शेखावाटी पढ़ते हैं। शेखावाटी किस लिए फेमस है, अपनी हवेलियों के लिए फेमस है। और यहाँ पे क्या है, भित्ति चित्र। भित्ति चित्र कहाँ पे और थे, जयपुर में थे भित्ति चित्र, जयपुर से यहाँ भी आए शेखावाटी में भित्ति चित्र। और सबसे फेमस कौन सा है, फतेहपुर का गोयनाक हवेली का में जो चित्र बनते हैं, यहाँ पे 1 कृष्ण और 8 गोपियाँ इस भित्ति चित्र में दिखाई गया, 1 कृष्ण और उसकी 8 गोपियाँ हैं, ठीक है। अब देखो याद कैसे रखना है, अब शेखावाटी है, ठीक है, उसमें हवेलियाँ बनती है, भित्ति चित्र बनती है। फतेह की बात करें वहाँ पे गाय से याद रखना है, शेखावाटी गाय से बन गया गोयनका हवेली। नेक्स्ट पढ़ते हैं उनियारा। उनियारा क्या है, मिक्सचर है ढूंढान और बूंदी का। ये हो गई ढूंढान और बूंदी आएगी नीचे हाड़ौती में, तो ये ढूंढान और बूंदी का मिक्सचर है कौन, उनियारा, ठीक है। और हमारा देवगढ़ भी हम मिक्सचर बोल रहे थे, किसका है, मेवाड़ मारवाड़ ढूंढान का, और उनियारा मिक्सचर है ढूंढान का और बूंदी का, ठीक है। ऑलमोस्ट वी आर एट एच, फाइनली काफ़ी लंबी वीडियो हो गई है। मेवाड़ मारवाड़ ढूंढान, अब हाड़ौती पढ़ रहे हैं हम। हाड़ौती में हम सबसे पहले क्या पढ़ेंगे, बूंदी, देन कोटा, देन झालावाड़। झालावाड़ का हम कुछ भी नहीं पढ़ेंगे, ठीक है, कुछ है ही नहीं पढ़ने लायक। अब बचे बूंदी और कोटा, 2 पढ़ने हैं, कितना सिंपल। फिर हम करेंगे वाइंड अप। अब देखो बूंदी में 3 राजा पढ़ेंगे, कौन सा, बूंद बूंद के लिए तरस जाए, सूर जैसा, सूरजन, ठीक है, सूरजन बूंद के लिए तरस गया, और शत्रु को साल भर तड़पा के मारता, शत्रु साल और उम्मीद फिर भी रहती है उसको, उम्मीद सिंह आ गया, सूरजन शत्रु साल उम्मीद सिंह, बूंदी का क्या आ गया, बूंद के लिए तरस जाते हैं क्योंकि सूरजन शत्रु को साल भर तड़पाता, उम्मीद सिंह में वो रहता है। और यहाँ का गोल्डन पीरियड है किसके टाइम पे, उम्मीद सिंह के टाइम पे। यहाँ पे किसके टाइम पे था, जगत सिंह के टाइम, यहाँ पे मान सिंह के टाइम पे, यहाँ पे एक ही राजा थे यार, राय सिंह अनुप, यहाँ पे क्या था, सामंत और नागरिक। और यहाँ पे ढूंढान जयपुर में प्रताप सिंह के टाइम पे, अलवर में किसके टाइम पे था, विनय के सिंह, शेखावाटी में तो कोई राजा नहीं पड़ा। अब यहाँ बूंदी आ गया, बूंदी में किसके, उम्मीद सिंह के टाइम पे है गोल्डन पीरियड। कौन कौन आ गया बूंदी में, सूरजन शत्रुसाल और उम्मीद सिंह। सूरजन ने तो शुरू किया, शत्रुसाल ने क्या किया, रंग महल बनाया, शत्रु को साल भर तड़पाया तो क्या बैठा क्या रंग महल बना दिया उसने। और उम्मीद सिंह का टाइम का गोल्डन पीरियड है, इसने रंग विलास बनाया। इतने चित्र यहाँ पे, इतने चित्र है कि इसको चित्रशाला बोल देते हैं, ठीक है। और ये भित्ति चित्र के लिए भी गोल्डन टाइम था। भित्ति चित्र कहाँ पे थी, एक तो जयपुर के मान सिंह के टाइम पे थी, और शेखावाटी में भित्ति चित्र मिले हैं किसके, कृष्ण के और 8 गोपियों के, कहाँ पे, गोयकनाथ हवेली में। और गोल्डन पीरियड अगर कहें तो वो उम्मीद सिंह बूंदी के टाइम पे थे, भित्ति सिंह के, ठीक है। इसने बना दिया सिर्फ रंग महल, इसने बनाया उम्मीद सिंह ने रंग विलास, चित्रशाला कहते हैं, ठीक है। इसमें इनकी पेंटिंग्स में क्या दिखा रहे हैं कि उम्मीद सिंह है ना जंगली सूरों शिकार करते हैं। सूअर देखो, मैंने ये ट्रिक नहीं बनाई थी, खुद ही बोल रहे हैं सूअर, मैं बोल रही थी ना, सूरजन है यहाँ पे, बूंद बूंद खेलते थे, सूरजन शत्रु को साल भर तक तड़पाते हैं, फिर रंग महल बनाते हैं। उम्मीद सिंह के चित्र हैं जंगली सूअर का शिकार करते हुए, क्या है, रंग विलास बनाया, चित्रशाला बनाई है, भित्ति चित्र बनवाए हैं। फाइनली लास्ट बट नॉट द लिस्ट, बूंदी कोटा को छाड़ दो, झालावाड़, अब कोटा पढ़ रहे हैं हम। सबसे पहले आते हैं राम सिंह। यहाँ पे सबसे पहले कौन था, ये था सूरजन, और यहाँ पे क्या है पीछे राम सिंह लगा के पीछे राम सिंह। फिर दूसरे है भीम सिंह, और तीसरे हमारे अगेन उम्मीद सिंह, तीसरे यहाँ भी उम्मीद सिंह थे, गोल्डन पीरियड था यहाँ पे, ठीक है। अब यहाँ पे राम सिंह है, इन्होंने तो स्टार्ट कर दिया, कुछ नहीं इसके बारे में। अब भीम सिंह ने अपना नाम तल के क्या रख दिया, कृष्णदास, कृष्ण का दास बन गया ये, यानी इसे कृष्ण भगवान से बहुत प्रेम हो गया, इसलिए खुद को कृष्णदास बोलने लगा। भीम है ये खुद, लेकिन नाम कृष्णदास। भीम से मिलता जुलता नाम बूंदी का भाव सिंह है, ठीक है, यहाँ पे भी इसके बेटे का नाम भाव सिंह है, लेकिन ये भीम है, भीम सिंह है, खुद को बना रहा है कृष्णदास। तो इसने कोटा का नाम भी क्या रख दिया, नंदग्राम, गाँव बना दिया कोटा को, नंदग्राम, कोटा ही पढ़ रहे हम, नंदग्राम। और इसने शेरगढ़, शेरों के गढ़ को बना दिया बरसाना, बरस रहे हैं वहाँ पे शेर बहुत सारे, कोटा को नंदग्राम, शेरगढ़ को बरसाना। और वल्लभ संप्रदाय, जहाँ पे कृष्ण के चित्र बनाए जाते हैं, देखो वल्लभ संप्रदाय यहाँ भी आ गया। वल्लभ संप्रदाय कहाँ आया, एक तो यहाँ आया वल्लभ संप्रदाय, कहाँ पे, कृष्णदास में, भीम सिंह में, कोटा के भीम सिंह के टाइम पे आया वल्लभ संप्रदाय। और वल्लभ संप्रदाय कहाँ आया था, जब हम कृष्ण पढ़ रहे थे, ठीक है। कोटा पढ़ेंगे या क से कृष्ण, क से कोटा पढ़ेंगे। कृष्णगढ़ में भी आया था वल्लभ संप्रदाय, जो वेसरी लंबी नेक और आईब्रोज बनवा रहे हैं। और ऐसे ही नाथद्वार जब मेवाड़ में पढ़ते हैं, वहाँ पे वल्लभ संप्रदाय था जो पिछवाई बनाता है, ठीक है। चलो ऐसे हमारे राम सिंह और भीम सिंह तो पूरे। अब लास्ट उम्मीद सिंह क्या है, ये शिकार के चित्र बनवा रहे हैं, और चित्रकार कहते कौन सा था, उम्मीद है उसे, वो बोल रहे हैं डालू के नहीं डालू, उम्मीद सिंह यहाँ पे तो क्या था, रंग विलास बनवा रहा था, चित्रशाला, भित्ति चित्रों का एकदम गोल्डन टाइम चल रहा था यहाँ पे, ठीक है। रंग विलास बना रहा था, ऊपर वाला रंग महल बना था शत्रुशाल। लेकिन उम्मीद सिंह यहाँ पे क्या बोल रहा है, चित्रकार कौन है,
ठीक है। और ये डालू क्या बना रहा है, रागमाला हो गई, रंग महल की हो रही थी, सॉरी रागमाला ये मेवाड़ में एक तो निसार दिन और साहिब दिन का हो गया, एक जोधपुर का हो गया था वीर जी का रागमाला, अब ये डालू का आ गया रागमाला, ठीक है। 3 रागमाला हो चुके, मेवाड़ निसार दिन और साहिब दिन की रागमाला है, ये वीर जी की एक रागमाला थी, एक चित्रकार डालू की रागमाला है। डालू क्या, उमेद सिंह का कोटा, कोटा वाले बोल रहे हैं डालू उमेद सिंह, और कोटा वाले इसका नाम नंदग्राम बरसाना बोल रहे, कोटा वालों में वल्लभ संप्रदाय आ रहा है, ठीक है। राम सिंह, भीम सिंह, और ये नाम बदल रहे, कृष्ण के नाम पे सबके, कोटा वाले ही उमेद सिंह को डालू और रागमाला बन रहे हैं। और ये शिकार के चित्र बनाते हैं, और यहाँ पे हवेली है जालिम झाला हवेली, ठीक है। ये डालू बोल रहा है ना चाकू फोप देगा ये, ठीक है। ये बोल रहा है जालिम झाला हवेली, कौन, कोटा का बोल रहा है जालिम झाला हवेली। अब देखो हर किसी की विशेषताएं देख लेते हैं, फिर खत्म है हमारा। मेवाड़ क्यों फेमस था, पिछवाई के लिए, पिछवाई कहाँ पे थी, नाथद्वारा में ना। और जोधपुर हमारा फेमस भी था, वहाँ पे पंचतंत्र थे, बादल बनाते थे, ठीक है, प्रेम कहानियाँ छपी हुई थी वहाँ पे, लाल पीले कलर की थी। बीकानेर में मैथेरेना में क्या थे, डेट और नेम लिखते हैं और गीली भीत पे बनाते हैं, जैसे फ्रेस्को, राइस, आला गिला पेड़ों बोलते हैं, ठीक है। गीली भीत हो गया, और डेट और नेम लिखते हैं। ये बीकानेर की मैथेरेना की है क्वालिटी, और जोधपुर की है पंचतंत्र, और इसकी पिछवाई ऐसे तो फिर ये कलीला दमना भी बोल सकते हैं अगर पंचतंत्र बोल रहे हो तो। अब किशनगढ़ पे आते हैं, ठीक है। मारवाड़ का ये तीनों ना, मारवाड़ का किशनगढ़ पढ़ते हैं, तो किशनगढ़ में क्या है, मोनालिसा याद है, और यहाँ पे डाक टिकट भी जा रही है मोनालिसा की, जैसे बनी ठनी भी एक इसकी विशेषता है, बनी ठनी कोई मोनालिसा बोल रहे हैं उसी पे डाक टिकट भी जा रही है, ठीक है। तो यहाँ की विशेषता है मोनालिसा। और आमेर, अब आ गया ढूंढान पे, ढूंढान में जयपुरी आमेर के लगे, एक तो आदम कथ का बनवाते हैं, और प्रताप क्या बनवा रहा था, पशुओं की लड़ाई, ये बोल रहा था पशुओं आपस में लड़ो। लेकिन अलवर में जहाँ विनय मंगल और ये सब आए थे, वहाँ पे क्या थे बताया था ना, वर तो ढूंढ रहे हैं, विनय ढूंढ रहे हैं, मंगल ढूंढ रहे हैं, लेकिन वो क्या वैश्यों के चित्र बनते हैं वहाँ पे कोक शास्त्र से, और मंगल क्या बना रहा था, हाथी दांत पे चित्र बना रहा था। ये देख लो एक बार, ये वैश्यों के चित्र बनते थे और ये हाथी दांत। और नेक्स्ट क्या है, बूंदी क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है कि प्रकृति के चित्र बनते थे, यहाँ पे प्राकृतिक चित्र बनते थे, और राजस्थानी कला विचारधारा को यहाँ फेमस किया जाता था बूंदी में, और प्राकृतिक चित्र बनते थे। और उमेद क्या बनाता था, जंगली शूरों के शिकार का। और फिर आता है कोटा में क्या दिखाई जाते हैं, शिकार के चित्र, किसमें, उमेद के में, उमेद में तो शिकार के चित्र, और इसके उमेद में बूंदी के जंगली शूरों के शिकार के। और ये दिखा रहा है पशुओं की लड़ाई, कौन, प्रताप, ये लालचंद प्रताप जो है।